गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। आप लोग भी आइए हमारे साथ अनार खाइए। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब दोस्तों कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज है गुरुवार, आज हम बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे दोस्तों। हम नहा धो के एकदम रेडी हो गए, सारे घर के काम हो गए और हम जा रहे हैं छत पर, क्योंकि हमने पूजा छत पर बिठाई है। सारा इंतज़ाम हो गया, सिर्फ हम पूजा करने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इस इंतज़ाम किया है पूजा का, यहीं पर पूजा करेंगे। और आप लोग बने रहना हमारे पूजा में बने रहना दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे पूजा में। आप लोग सही रहें, सलामत रहें। यहाँ जल्दी से पूजा कर लेते हैं वरना धूप बहुत हो जाएगी। देखो सूर्य देवता निकल आए हैं, देखा दोस्तों। तो सबसे पहले चल कर के पूजा कर लेते हैं। पूजा कर लिया, पूजा पाठ हमारा हो गया। हम आज व्रत है। ये देखो हमारे भगवान जी बैठे हैं। ये लीजिए आप लोगों का प्रसाद। इसमें गुड़ है, चने की दाल, लड्डू, मुनक्का, छुहारा। इतना हमारे विष्णु भगवान के प्रसाद में चढ़ता है। और आपकी श्रद्धा जितनी हो आप वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीली चीज़ चढ़ा सकते हैं। बस पीला ही फल फ्रूट चढ़ते हैं भगवान को। चल के अब व्रत का नाश्ता बनाते हैं दोस्तों। झंडा अंडा ले लियो और तिरंगा के वीडियो बनाई पाई, ठीक है। पापा गए दूध लेकर अहमदाबाद। आज वो भी व्रत है हमारे साथ, हम दोनों लोग व्रत हैं। इतना ज़्यादा थक गए दोस्तों। आज इतनी गर्मी है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत ही। अब जाके पुष्कर के पापा आए हैं और हम व्रत का आज भोजन बना रहे हैं। भोजन में बना रहे हैं साबूदाना, और ये खाने के लिए रेडी है। अनार के दाने हैं और सेब कटा हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं हमारा खाना पक रहा साबूदाना मेरा। ये देखो बताओ कहाँ कहा थी चला। तो बहुत आवाज़ कर, पंखों बहुत आवाज़ कर रहे थे दोस्तों। इतनी ज़्यादा गर्मी है, देखो कूलर भी चल रहा है, पंखों चल रहा है। देखो विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जन के संकट क्षण में दूर करे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। है इतना गरम है, पूछो ना, इतना ज़्यादा गरम है। तो आप बढ़ते हो तो खाकर के लियो साबूदाना। आज खाना खाए, शाम का खाना खाए। करवा में तो पानी नहीं पिए को कि एक मुठला पानी पी ली, कम से कम ना खाए सको, पानी पी लियो। निर्जला व्रत रहे पड़ते करवा में। देखते जाको व्रत सबके आदमी रहा तो मेरा वो करवा बढ़ते रहे। उसके आदमी रहा थे। हाँ यार तो बड़ी रहा है तो आदमी रहे तो का सबके भरे बढ़ते रहे तो की हो रही है। की हो रही है। दोस्तों आइए साबूदाना खाइए। बता रहे हमको साबूदाना अच्छा नहीं लागत थे और उनका बढ़ते रहे अच्छा नहीं लागत थे। अब आप ही लोग बता सकते व्रत को अपनी खुशी से करत थे, अच्छा कुछ लागत थे, मतलब मन खुश होते तब व्रत रहा था। वरना भगवान थोड़ी ना कहते कि हम मेरी उपवास रखो, अपनी इच्छा अनुसार काम करो।
गर्मी है कि पूछो ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। पुष्कर स्कूल से नहीं आए हैं, पुष्कर के आवे समय हो जाए स्कूल से। हम खाना बनाई तो कबो तारीफ नहीं करत क्योंकि हाँ आज खाना अच्छा बना। हमेशा हमारे खाना की बदली करत मुँह दिखाए, हम खाना बनाए हैं तो पहले मुँह बंद रखा करो। भाई यार बताइए दोस्तों, सबके आदमी इतना करते हैं कि अपनी मेहनत करे, खाना के बुराई करे। आप लोग कमेंट में जरूर बताओ, कभी भी झूठ और तारीफ नहीं करेंगे। हाँ हम बता रहे ना आप लोगों से, ऐसे कर रहे हैं। चेक करिए कैसे बनाना है। आइए दोस्तों, व्रत का भोजन कीजिए। वैसे हम तो कर रहे हैं व्रत का भोजन। जय हो विष्णु भगवान बाबा की, विष्णु भगवान बाबा की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान बाबा की जय। जय हो विष्णु भगवान बाबा। गलती हो तो माफ करना। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की अनुकंपा तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जन के संकट क्षण में दूर करे। तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर से। एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और दूसरे महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः काल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौं के वह दाने सोने में बदलते हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से
लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। हे स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कर्मी, कृपा करूं भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, सबको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव। हमने यहाँ पर रात में बैठ के पूजा की है दोस्तों। ये देखो, हमारी पूजा सफल हो गई दोस्तों।